हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इतिहास। अरे खान सर की जो एनसीईआरटी बेस्ड जो है सार संग्रह, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री की जो है हम हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये सेकेंड वीडियो होगी। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, क्योंकि आधुनिक हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास से उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो और फिर मेंशन भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी के जितने भी सिलेबस जितना ही दिया है उसमें ही। तो आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रथम चरण को। तो अब सेकंड वीडियो, तो इसमें दूसरे चरण को देखेंगे। 3 चरण हैं, तीसरे वीडियो में हम तीसरे चरण को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 अतिवादी चरण या गर्मपंथी रणनीति का युग कहा जाता है इनको। किन प्रमुख घटनाओं ने कांग्रेस के एकजुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी नीति अपनाने की प्रेरित किया? मिस्र, फारस, टर्की जनता को मिली असफलता, अफ्रीकी अबिसिनियाई देश द्वारा 1896 में इटली की पराजय व जापान द्वारा रूस की पराजय। 1897 से 1898 ईस्वी में बम्बई में प्लेग की बीमारी की चपेट में आकर लगभग 1,73,000 लोग मारे गए। प्लेग के समय की जातियों से दुखी होकर पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड और तथा हम एम्स्टर्न की हत्या किसने की थी? दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने। बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग के बाद हुई जातियों को लेकर सरकार को अपने पत्र केसरी में कटु आलोचना की, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने उनके 18 महीने के कठोर कारावास की सजा दी। उनको यह सजा किस वर्ष दी गई थी? तो 1897 में। बाल गंगाधर तिलक को दूसरी बार विद्रोह करने का केस 1909 में किसने किया गया, जिसका वकालत मोहम्मद अली जिन्ना ने की, जिसमें तिलक को 6 साल की सजा कहाँ की जेल काटने का आदेश दिया गया? तो वर्मा में। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान अभिनव भारत समाज 1904 को दिया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने। 1902 में बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष ने, जतीन्द्र नाथ बनर्जी आदि ने किया। इस समय ढाका में इस समिति का नेतृत्व किसने किया था? पुलीन दास ने। बंगाल की क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद कानूनगो का नाम आता है। इनके द्वारा बम बनाने के कारखाना कहाँ खोला गया था? मणिक तल्ला में। दिल्ली षड्यंत्र केस के कारण चलाया गया था। राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना के कारण। भारत से बाहर विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जिसको इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1905 में किसने की थी? श्यामकृष्ण वर्मा ने। लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे विवादास्पद कार्य था बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। यह योजना प्रभावी कब से हुई? 16 अक्टूबर 1905 से। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, और जो योजना लागू हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से हुई थी। तो ये इसको आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त और कौन से क्षेत्र शामिल थे? उड़ीसा और बिहार। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीयता का उभार। बंगाल के विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर मुस्लिम बहुल एक अलग प्रांत बनाया गया। इसकी राजधानी कहाँ घोषित की गई? ढाका में की गई थी।
बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में किस तिथि को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में उक्त दोनों आंदोलन का समर्थन किया गया? बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह व लाला लाजपत राय के पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले और मद्रास में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। इस आंदोलन को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? स्वदेश बांधव समिति। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कब रद्द किया? तो दिल्ली दरबार के 12 दिसंबर 1911 को। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार को रद्द कर दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। इस समय बंगाल में किसके द्वारा आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा गया, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। यह किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। देखते हैं यहाँ से 1905 बनारस अधिवेशन स्वराज प्राप्ति का संकल्प अनिवार्य, शिक्षा पर बल। 1907 सूरत अधिवेशन 7 फार सूरत कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1909 लाहौर कांग्रेस रजत जयंती अधिवेशन। 1911 कलकत्ता में जनगण मन गाया गया। जैसे ये देख सकते हैं, सूरत अधिवेशन वाला इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता जनगण मन गाया गया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और गरम दल दोनों एक हो गए। फिर 1918 दिल्ली में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कांग्रेस द्वारा दूसरा विभाजन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व उनके समर्थकों के ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। अब आप इसको भी क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि वो समय चला गया जो पहला पूछा था क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। वो पूछ देगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, तो दूसरा विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ? तो आपका 1918 दिल्ली में हुआ था। 1919 अमृतसर भारत संपूर्ण उत्तरदायी शासन हेतु सक्षम है का प्रस्ताव। 1920 नागपुर तिलक स्वराज फंड की स्थापना, भाषाई आधार पर देश के प्रांतों का विभाजन। 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1921 अहमदाबाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1925 कानपुर हजरत मोहानी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा, ये भी ठीक है। फिर 1926 गुवाहाटी कांग्रेसी के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य किया। 1927 मद्रास साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय। 1929 लाहौर कांग्रेस का संपूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित। 1931 कराची मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित और आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा। 1938 हरिपुरा, ये भी इम्पोर्टेंट, हरिपुरा और त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन हुआ, जो अब इसमें योजना आयोग जो वगैरह है उसी का ये राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन हुआ। 1939 में त्रिपुरी देश की रियासतों का राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की अनुमति मिली, इसी में सुभाष चंद्र बोस। 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और गर्मपंथियों में बीच विवाद हो गया। उदारवादियों के प्रतिनिधि रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। गर्मपंथी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। लाल बाल पाल थे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह की। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वाकर उल मुल्क मुश्तक हुसैन।
मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में अमृतसर अधिवेशन के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इसकी पूर्ति कब हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। मार्ले मिंटो सुधार 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ। इन सुधारों की संकल्पना और निर्माण में किस गर्मपंथी नेता के सलाह मशवरे को स्थान दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के। मुसलमानों का पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब प्रदान की गई? 1909 में भारत शासन अधिनियम द्वारा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस पार्टी दो खेमों में विभाजित हो गई थी, गरम और नरम दल। नरम दल नेता मोतीलाल नेहरू थे और गरम दल नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक। गरम दल नेता के लोकमान्य तिलक अंग्रेज को अंग्रेज किसका जनक कहा करते थे? तो इनको अशांति का जनक कहते थे अंग्रेज की, ये अशांति के जनक है बाल गंगाधर तिलक को। फिर इसको देखते हैं। कांग्रेस में बारे में किसने क्या कहा? कांग्रेस के बारे में किसने क्या क्या कहा था? जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो विभिन्न जो व्यक्तित्व थे उन्होंने उसको कांग्रेस को अपने अपनी नज़र से देखा और उसके बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो कांग्रेस एक गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटर तराते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लोकमान्य तिलक ने कहा। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। कांग्रेस एक याचना संस्था है, विपिन चंद्रपाल ने कहा। सो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं और आते हैं हमेशा। आप लोग इसको ही अच्छे से पढ़िए और भटकाव ना हो, मैं तो हमेशा ही यही कहती हूँ। और एक ही बुक को अच्छे से पढ़िए। देखिए कितने अच्छी बुक बनाई है सर ने, और उसको आप लोग पढ़िए। सिलेक्शन ना हो तो फिर बोलिएगा। देश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, स्थापना वर्ष, संगठन स्थान, संस्थापक। 1899 मित्र मेला नासिक और महाराष्ट्र में था, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो आता है वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में। 1902 अनुशीलन समिति कलकत्ता में, प्रथम मित्र बारिंद घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी। 1902 में अनुशीलन समिति ढाका, पुलिनदास। अनुशीलन समिति जो है ढाका, पुलिनदास। 1904 में अभिनव भारत समाज, पूना, महाराष्ट्र, वीडी सावरकर। अभिनव भारत की संस्थापक कौन थे? तो वीडी सावरकर 1904 में। 1905 स्वदेश बांधव समिति, बारिसाल, अश्विनी कुमार दत्त। 1907 में भारत माता सोसाइटी पंजाब, JS चटर्जी, अजीत सिंह, अम्बा प्रसाद। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बंगाल में सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद मिसमिल 1924 में। 1926 नौजवान सभा लाहौर, भगत सिंह। 1928 हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन दिल्ली, चंद्रशेखर आज़ाद। 1930 इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बंगाल, सूर्यसेन। और देखते हैं फिर विदेश में स्थापित भारतीय क्रांतिकारी संगठन। स्थापना वर्ष है और संगठन है, देश है और संस्थापक हैं। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस, लंदन में, इंग्लैंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में इंडियन हाउस, लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस लिखा है। 1906 में अभिनव भारत, लंदन, वीडी सावरकर। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है अमेरिका, तारकनाथ दास, द्वारकानाथ दास। 1913 गदर पार्टी, सन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। ये आता है भाई 1913 गदर हो गया था इसमें, गदर पार्टी। 1914 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बर्लिन, जर्मनी, लाला हरदयाल व वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, काबुल, अफगानिस्तान, राजा महेंद्र प्रताप। ये भी आता है। 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, टोक्यो, जापान, रास बिहारी बोस। यहाँ देखते हैं आधुनिक भारत में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के मूल नाम
उपनाम। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, जो 1904 में मेजीनी के यंग इटली के आधार पर किस नाम से संस्था में परिवर्तन हो गया? अभिनव भारत। जे एम चटर्जी ने पंजाब में कौन सी संस्था स्थापना की जिसमें लाला हरदयाल, अजीत सिंह एवं सूफी अम्बा प्रसाद भी शामिल थे? भारत माता सोसाइटी। मद्रास में किसने गुप्त रूप में भारत माता समिति की स्थापना की? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वीडी अय्यर। नोट: 1911 में बीसी अय्यर ने तिरुनेवेली के जिलाधीश की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए बम फेंका, लेकिन उनके स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन में से हमदर्दी रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। इस अपराध के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दे दी गई थी? तो 11 मई 1908 को। नोट: प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर बम कांड को अलीपुर षड्यंत्र, मुरारी पुकूर षड्यंत्र, मनिकोटला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड को अलीपुर षड्यंत्र, मिरारी पुकूर षड्यंत्र, मिनीकोटला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। इस षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष एवं वरिंद्र कुमार घोष को पकड़कर मुकदमा चलाया गया। सबूतों के अभाव में इनमें से किसको बरी कर दिया गया? तो यह था है अरविंदो घोष को। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र से चलते अरविंदो घोष से क्रांतिकारी क्रियाकलापों को छोड़कर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो पांडिचेरी में किया था। दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की नई राजधानी कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1912 में। नवंबर 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? गदर, हिंदुस्तान गदर। गदर की पत्रिका के नाम पर ही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का नाम गदर पार्टी का आंदोलन पड़ा। गदर पार्टी के सदस्यों की पहली बार किस पद्धति से भारत को आज़ाद करने की योजना बनाई गई थी? गुरिल्ला पद्धति से। गदर पार्टी के किस सदस्य ने भारत आकर 19 फरवरी 1915 को विद्रोह की योजना बनाई, पर भेद खुल जाने के कारण यह योजना असफल हो गई? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। गदर आंदोलनकारियों का प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1915 केस के तहत 291 अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया। इसमें से कितने को फांसी की सजा दी गई थी? तो 42 अपराधियों को। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगानिस्तान में काबुल नगर में दिसंबर 1915 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसके लिए उन्होंने किस देश का सहयोग प्राप्त किया था? तो जर्मनी का। कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों में प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत नहीं आते थे यहाँ। यह प्रकरण किस वर्ष घटित हुआ? 1914। मुझे ये लगता है कि ये इम्पोर्टेंट इस बार आएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल को फिर से एक साथ लाया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी एक समझौता हुआ। इन दोनों की नियुक्ति समितियों की एक संयुक्त योजना बनाई गई, जिसे लखनऊ पैक्ट के अलावा किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस लीग योजना। कांग्रेस लीग योजना सभी सिद्धांतों और समझौतों के प्रावधान 1919 माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में शामिल
मांगस्टेंग्यू चुम्सफोर्ड सुधार में शामिल किए गए। इसका इसका मदन मोहन मालवीय समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया। यह सुधार देश के लिए कैसे घातक सिद्ध हुआ? क्योंकि सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित था। आइए हम लोग जो कहे थे कि उपनाम देख लेते हैं प्रसिद्ध जो है उनके। देखे थे हम लोग कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो गोविंद रानडे जी को कहते हैं। तो दूसरा अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हेनरी डेरोजियो को हमारी जाति की पिता कहते हैं, हमारी जाति के पिता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय ग्लैडस्टन। अरविंदो घोष को महर्षि कहा जाता है। और नव गोपाल मित्र को नेशनल मित्र कहा जाता है। CF एंड्रूज को दीनबंधु, चित्तरंजन दास को देश बंधु, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लालाजी, मेहता तेलंग तैयब जी मुंबई की त्रिमूर्ति, मेहता तेलंग तैयब जी, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहा जाता है। जतिननाथ मुखर्जी बाघा जतिन कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बापू वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। तो ये आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता पहली बार किसने बुलाया? तो सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था। रेडियो पे पहली बार संबोधित किया था। बापू वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना इनको कायदे आजम गांधी ने कहा था कि कायदे आजम हैं, बहुत अच्छे से सारा काम करते हैं, फिर बाद में पता नहीं इनको क्या हो गया। वल्लभ भाई पटेल सरदार कहा बरदोली की महिलाओं ने। लौह पुरुष भारत का विस्मारक भी कहा जाता है इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न गांधी जी ने कहा और अजातशत्रु भी कहते हैं इनको। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, EV रामास्वामी नायर को पेरियार, मूलशंकर स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद को मूलशंकर भी, गंगाधर भट्टाचार्य रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला, आज है भी उनका सरोजनी नायडू का जो है आज राष्ट्रीय महिला दिवस है जो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो उनको भारत की कोकिला कहते हैं और स्वर की कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहते हैं। तो आप लोग ये भी देखते चला करिए। मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूँगी अगर जो डेट को क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस डेट को क्या मनाया जाता है इस चीज़ को। तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बादशाह खां भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं। नौरंग राय को स्वामी सहजानंद कहते हैं। दादा भाई नौरोजी का उपनाम ग्रेट ओल्ड मैन था। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहते हैं। राजगोपालाचारी राजा जी कहा जाता है। राजगोपालाचारी को राजा जी। भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। तो देखा आपने जो कि उपनाम क्या है इनके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा करके पूछ देता है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख के कंठस्थ कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई। तिलक ने 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 25 दिसंबर 1916 को अपनी लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा इस स्थापना कहाँ की गई थी? बेलगांव, पुणे में। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई। तिलक के 5 महीने बाद जो है एनी बेसेंट ने 25 सितंबर 1916 को अपनी लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बेलगांव, पूना में। होम रूल लीग आंदोलन प्रचार प्रसार मुख्यतः किन समाचार पत्रों के माध्यम से होता था? कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया, एनी बेसेंट तथा मराठा व केसरी तिलक का था। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की बुक थी और मराठा जो है केसरी तिलक की थी। मराठा और केसरी। मैं ऐसा करूँगी कि सभी जो बुक्स हैं जो इन लोगों के आंदोलनकारियों
क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा लिखी गई थी, और समाचार पत्र जितने हैं उनको मैं एक जगह आप लोगों को करा दूंगी। किसकी घोषणा थी किसने घोषणा की थी कि राजस्व मेरा प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने प्रदान किया। 1917 में बेसेंट के लीग के सदस्यों की संख्या 27,000 थी। जवाहरलाल नेहरू, वी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जैसे नेताओं ने भी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले की किस संस्था का प्रवेश वर्जित था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू तत्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय नवंबर 1917 में भारत आए और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित संवैधानिक सुधार की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कालांतर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बना है। इसको किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस के द्वितीय विभाजन हुआ। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेता ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग एक संघ की स्थापना की। यह संघ था अखिल भारतीय उदारवादी संघ। 1918 के विद्रोही समिति की रिपोर्ट में भारत में आतंकवाद प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। यहाँ पर उन्होंने किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। जहाँ तक मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के निकट सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम किस नदी के तट पर था? तो साबरमती नदी के तट पर। रोलेक्ट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। इस कानून को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 20 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई। इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के किन दो नेताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया? किचलू और सत्यपाल को। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में किस संस्था की स्थापना की? सत्याग्रह लीग। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज जनरल ओ डायर ने यहाँ उपस्थित लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना से गोली चलाई, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। यहाँ पर लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? तो डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और 10 अप्रैल के जुलूस पर हुए गोलीबारी के विरोध में। ये तो पेपर के आंकड़े हैं आपके 1000। और ऐसे तो अभी भी कोई हादसा वगैरह होता है, जो पेपर के आंकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, और वास्तविकता में बहुत लोगों की मृत्यु हुई रहती है। जो पेपर के आंकड़े होते हैं वो सही नहीं होते हैं, वो कि जिससे जनता विक्षिप्त ना हो, इसकी वजह से ऐसा कर दिया जाता है। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। जलियांवाला बाग शांति सभा में पहले 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस, पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया था। इसी के विरोध में किए थे ये लोग। फिर यहाँ पे जो छूटा हुआ उपनाम उसको देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, सत्यमूर्ति दक्षिण का अग्निबम, टी प्रकाशम आंध्र केसरी, अंबिका गिरी राम चौधरी असम केसरी, राजा राम मोहन राजा अकबर के द्वारा दिया गया। दुन्नू पंथ नाना साहब, करजन ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब, लॉर्ड लिटन, ओवन मेरेडिथ, मैथिली शरण गुप्ता को राष्ट्रकवि कहते हैं, धनपत राय प्रेमचंद्र, लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस, डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार केसरी। ये लोग तो आप ये वाला तो इम्पोर्टेंट ही याद करें, बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह को कहते हैं। जगजीवन राम बाबूजी, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार का विभूति।
ये तीनों ही आप लोग याद करिएगा। व्यवहार का विभूति किसे कहते हैं? जगजीवन राम जी को कहते हैं। नहीं, अनुग्रह नारायण जी को बिहार की विभूति कहा जाता है। हंटर राय और उसकी रिपोर्टिंग। देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन आदि हुआ उससे विवश होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड हंटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 8 सदस्यों वाले इस आयोग के 5 अंग्रेज लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैकिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर थॉमस जन स्मिथ, 3 भारतीय सदस्य सर चिमन सितलवाड़, साहब जादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। इस आयोग ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपने जलियांवाला बाग के संपूर्ण प्रकरण पर लिपापोती करने का प्रयास किया गया। इस रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। जनरल डायर को कर्तव्य को गलत समझते हुए वे जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया। जो कुछ किया निष्ठा से किया। डायर को इस अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया। जनरल डायर के घृणित कृत्य के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश अखबारों में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक माना जाता था अखबारों में, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश का साम्राज्य का शेर कहा था। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसरी हिंद पदक सरकार को वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि सरकार को वापस कर दी थी? तो नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तो गाइज प्रथम चरण यहीं पे समाप्त होता है, द्वितीय चरण जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अब तीसरे चरण पे चलेंगे, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी अगर इसमें हम लोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए 2-3 बार वीडियो को। इसकी प्लेबैक स्पीड जो है बढ़ा के आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी गलतियां हैं, जो भी आपको चाहिए वो कमेंट के द्वारा आप कह भी सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।